नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिस प्रकार से रूस हमारा मॉस्को से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से जर्मनी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी उससे रिलेशन रखेगा। आगे देखते हैं तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से 8 हमारा 81 से रिलेशन रख रहा है या फिर हमारा 8 64 से रिलेशन रख रहा है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, श्रृंखला का क्वेश्चन है और कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी, इसके बारे में देखेंगे। साथियों, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 36 है। 35 तक तो हम लोग कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उस पर जाकर क्लिक करके आप सारे वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर साथियों इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। अब बढ़ते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों और दिया हुआ है, हमारा रिलेशन दिया हुआ है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट अप्रोच यहाँ पे देखिए। आप पहले वाले का रिलेशन आप फर्स्ट वाले का फर्स्ट से देखिए। तो आर और एन को देखिएगा तो आर में आर 14 नंबर पर 18 नंबर पर आता है, एन हमारे 14 नंबर पर आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो आर से एन पर जाने पर -4 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो एफ में और हम यहाँ पे बी में देखते हैं तो यहाँ पे भी -4 हो रहा है। तो स्वाभाविक सी हमारे दिमाग में जरूर ये चल रहा है कि यहाँ पे भी -4 ही होगा। तो देखते हैं एन में हम -4 करते हैं तो हमारा जे आ जाएगा। जे हमारे इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, 2 हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया साथियों। यहाँ पे देखते हैं तो जे दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। तो जे में हमको, जे हमारे 10 नंबर पर आता है, क्यू हमारे 17 नंबर पर आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो प्लस हमारा 7 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह इसमें ई में और एल में देखते हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, तो हमारा +7 हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्यू में भी क्या करेंगे, +7 कर देंगे। तो क्यू हमारा 17 पर आता है, 17 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 24 आएगा। 24 पर कितना क्या आता है, तो x आता है। हमारे ऑप्शन इसी से हमारा निकल गया साथियों। क्यों हम लोग यहाँ पे गधे जैसा मजदूरी करने जाएंगे, क्यों निकालने जाएंगे, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा तो इतना ही से हम उत्तर मार करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। समझ में तो आया। चले साथियों आगे, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है और लुप्त संख्या को पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिया है 5 दिया है, 11 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया हुआ है। इससे क्या लाना है, तो हमको 8 लाना है। ठीक है, जब भी ऐसा सर्कल में क्वेश्चन आए तो बीच वाला हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कमाल कीजिए इन चारों हमारे नंबर में कि हमारा 8 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 11 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। अगर 11 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। 5 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे ना साथियों तो हमारा 8 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से 20 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। और 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जब यहाँ पे 30 में से 14 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो 15 8 23 होता है और 23 में से क्या करेंगे, 6 3 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे
तो आप बोलिए कि 14 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में मेरे भाई दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है। समझ में तो आ रहा है ना। चले साथियों आगे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगर थोड़ा सा आप जानकारी जीके जीएस के रखे होंगे तो इसको तो चुटकी में बना करके अब तक आगे चल भी गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, रूस जिस तरह मास्को से हमारा रिलेशन रख रहा है, यानी रूस का कैपिटल क्या होता है, मास्को होता है। उसी प्रकार से जर्मनी का क्या होता है, तो बर्लिन होता है। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, उत्तर हमारा सही है। इसमें कुछ नहीं था साथियों, ये तो इजी था। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो ये तो आप बना लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। मान लेते हैं ये दोस्तों क्या हो गया, सुरेश हो गया, और ये क्या हो गया, तो एक आदमी हो गया। कह रहा है देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, यानी ये जो आदमी है वो स्त्री का पुत्र है, जो मेरी माता यानी मेरी माँ, ठीक है, के पति, यानी के पति हो जाएगा, इसके पापा सुरेश के हो जाएंगे, की माता यानी की माता, ठीक है, यानी माता हो जाएगी तो इसकी दादी हो जाएगी है, यानी ये जो है ना इसकी माता के मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वह स्त्री का पुत्र है जो मेरे माँ के पति के ऐसे पति के माँ के बेटे हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये आदमी सुरेश का क्या हो जाएगा, तो पिताजी हो जाएगा। और सुरेश उस आदमी से क्या संबंध है, संबंध रखता है, तो सुरेश क्या लग जाएगा, वो आदमी का तो पुत्र लग जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे। तो चलते हैं यहाँ पे। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिया हुआ है हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से हमारा 17 जो है वो 52 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से एक जो है वो किससे रिलेशन रखेगा। दोस्तों ये इतना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे इतना ना फंस जाते हैं। देखिए बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 तीर का कितना होता है, 51 होता है, और प्लस क्या हो जाएगा, एक 52 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक में अगर गुना अगर 3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में एक को जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। समझ में तो आया। चले साथियों आगे। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से 8 का रिलेशन हमारा 81 से है, उसी प्रकार से साथियों यहाँ पे 64 का रिलेशन हमारा किससे होगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए महाराज। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ था, 8 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है अगर गुना 10 करके +1 कर दें, उसी प्रकार से इसको भी गुना 10 करके +1 करें हम साथियों, तो यहाँ पे 10 गुना करेंगे तो हमारा 640 हो जाएगा, और 641 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसा तो हम पैटर्न नहीं लगाएंगे। चलिए दूसरा हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। ये तो हमारा ठन गोपाला हो गया। अगर इसमें आप देखिएगा तो इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये भी हमारा स्क्वायर या क्यूब दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हमारा क्यूब दिखाई दे रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। तो एक क्यूब हमारा दिखाई दे रहा है। किसका क्यूब है दोस्तों, तो 2 का हमारा क्या है, तो क्यूब है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से इसको क्या करेंगे हम, अगर 3 का हम इसका पावर 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। यानी 3 का पावर 4 करेंगे तो हमारा 81 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। इसको क्या किए, 81 को तोड़ दिए हैं। उसी प्रकार से इसको 64 को हम अगर हम 4 का स्क्वायर 4 का पावर क्यूब कर दें तो 64 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 का हमारा क्या है, क्यूब है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 का पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 का पावर क्यूब आ गया। तो अब क्या होगा, तो 1 हमारा बढ़ेगा, और यहाँ पे पावर में भी क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 5 का पावर 4 कितना होता है, तो 625 होता है ना। तो 625 हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उत्तर दोस्तों हमारा सही है। समझ में तो आ गया। पैटर्न इंपॉर्टेंट पैटर्न था, और उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। चले साथियों आगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमारा, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल जो है वो क्या बच्चा को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या को हमारा सर्कल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कूल वाले को क्या कर रहा है, तो ये हमारा ट्रायंगल कर रहे हैं। यहाँ पे
रेक्टेंगल हमारा कर रहा है और ये भी क्या है, तो हमारा स्क्वायर टाइप का लड़का को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण, यानी स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्कूल जाने वाले नहीं जाने वाला है, तो इसको क्या कीजिए आप कलर्ड कर दीजिए, इसका कोई हमारा मतलब ही नहीं है। अब को क्या कर रहा है, तो ग्रामीण कर रहा है, तो ग्रामीण हमारा यहाँ पे इतना दिया हुआ। अब देखिए ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है, यानी लड़का भी आना चाहिए और ग्रामीण भी हमारा आना चाहिए। ऐसा कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखिए तो यही ना हमारा ऑप्शन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज करके दूसरे कलर में बनाइए। दोनों हमारा लड़का भी और ग्रामीण वाला आदमी भी इसी में आ रहा है, देखिए तो इसी सेट में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 और हमारा 8 दिया हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना। तो 2 और 8 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही उत्तर हमारा सही हो गया साथियों। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम इसको अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझा देंगे। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे तो 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्रृंखला का क्वेश्चन है। कह रहे हैं श्रृंखला को पूर्ण कीजिए और दिया हुआ है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ। तो आगे क्या होगा, तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आप यहाँ पे पोजीशन लिख दीजिए। ए का क्या होता है, 1 होता है, डी का हमारा 4 होता है, आई का 9 होता है और 16 हमारा पी का होता है। तो कुछ ध्यान में आ रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब किसकी बारी, तो 5 के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है, और 25 किस पे आता है, तो वाई पर आता है मेरे भाई, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। समझ में तो आया। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9वां नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं जिस प्रकार से नाइट जो है, जिस प्रकार से जो नाइट है वो क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे कोड किया गया है, तो यहाँ पे 5 9 7 8 2 से किया गया है। तो उसी प्रकार से टुडे क्या साथियों, टुडे, ठीक है, को क्या चीज़ से कोड किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे नाइट है, तो नाइट का एन जो है कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है, और 14 को 1 और 4 को अगर जोड़ दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो आई है वो कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर पर आता है, तो 9 नंबर यहाँ पे दिया गया है। जी हमारे 7 नंबर पर आता है, 7 दिया हुआ है। एच हमारे कितने नंबर पर आता है बोलिए, तो हमारे 8 नंबर पर आता है, तो 8 दिया गया है। टी हमारे 20 नंबर पर आता है, तो 20 को अगर 2 में 0 को जोड़िएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। समझ में तो आया। उसी प्रकार इसको भी बना दीजिए। टी हमारे 20 नंबर पर आता है, 2 हो गया। ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, तो 6 हो जाएगा। डी हमारे 4 नंबर पर आता है, तो 4 लिख दीजिए। ए हो जाएगा, और 25 पर आता है तो 7 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, अरे यार ऑप्शन ए में तो दिख रहा है। उत्तर हमारा सही हो गया। चले साथियों आगे चलिए, तो चलते हैं यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए फिगर का क्वेश्चन दिया गया है और इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारा सीरीज यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक हमारा सही होगा, इसके बारे में देखना है। तो यहाँ पे देखिए कलर्ड यहाँ पे गोला दिया हुआ है, देखिए, और यहाँ से ये छटक करके क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से छटक करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये जो कलर्ड 2 गोला होगा वो कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे 2 कलर्ड गोला कर दीजिए। समझ में तो आ रहा है ना। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ है। बस एक चीज़ निकाल करके हमारा उत्तर साथियों आ गया। ये न होता है हमारा कॉन्फिडेंस। समझ में तो आया। तो इसको मारिए यहाँ पे टिक और आगे की तरफ बढ़ जाइए। तो आगे की तरफ बढ़ना नहीं है। 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर दिए, फिर हम लोग आगे कल बढ़ेंगे। तो 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा दीजिए।